2001 के बाद पाकिस्तान एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुका था जिसका मैदान सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान बनने वाला था। सरहद के उस पार शुरू होने वाली लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता कबायली इलाकों से होती होती पाकिस्तान के शहरों तक पहुंच गई और फिर वो वक्त आया जब मस्जिदों, बाजारों, स्कूलों और फौजी तंसीबात भी महफूज ना रही। आज हम जानेंगे तालिबान और अल-कायदा की कहानी। Taliban fighters rule the streets, armed with weapons once used by their enemies. We see them all over Kabul. पाकिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज, ड्रोन हमलों की हकीकत और वो हालात जिन्होंने लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। The fighters who spent the last 20 years at war with the government and its Western allies are the government now. 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। अल-कायदा और तालिबान के ही जंगजू अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के सरहदी और कबायली इलाकों में पहुंच गए। इन इलाकों की जुग्राफियाई सूरत हाल और दुश्वार गुजार पहाड़ों ने इन्हें पनाह लेने का मौका दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रुप मुनज़्ज़म होते गए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेकुलर चैलेंज बन गया। चंद ही बरसों बाद दहशतगर्द हमले मुल्क के कई हिस्सों में फैलने लगे। फौजी काफिलों, पुलिस चौकियों, सरकारी इमारतों और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। हजारों बेगुनाह शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बाहरी कुर्बानियां दी। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों का आगाज किया। Pakistan have killed at least 19 people in just the last 24 hours. US unmanned aircraft made 3 attacks on the tribal region of South Waziristan on Monday. The US military is said to be targeting Al-Qaeda and Taliban fighters. इन हमलों का मकसद शिद्दत पसंद तंजीमों की क़यादत को निशाना बनाया जाना था, लेकिन इन हमलों पर पाकिस्तान में शदीद बहस होती रही। 1, 2, 3, 4 की शक्ल में नहीं दिया। आपने कह दिया कि जी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे, वो बातें कर दी। इसे कहते हैं जवाबी रद्द-ए-अमल ही होता है। ये आपकी कार्रवाई की कोई निशानदेही नहीं है, क्योंकि इनमें आम शहरियों की हलाकतों के इल्जामात भी सामने आते रहे। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में बड़े फौजी ऑपरेशन किए, जिनका मकसद शिद्दत पसंदों को महफूज ठिकानों को खत्म करना था। The operation against terrorists in Baluchistan has been released. Before I show you, let me tell you that the successful tactics of the Pakistani army have already inflicted heavy losses on the enemy. A large number of people have been killed. इन कार्रवाइयों के नतीजे में लाखों अफराद आर्जी तौर पर अपने घरों से बेदखल कर दिए गए और कबायली इलाकों की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। कई बरसों की मुसलसल कुर्बानियों और ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी हुई, लेकिन इस जंग की कीमत बहुत भारी थी। हजारों जानें ज़ाया हुई, अरबों डॉलर का माशी नुकसान हुआ। एक पूरी नस्ल ने खौफ और गैर यकीनी के माहौल में जिंदगी गुजारी। आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग को पाकिस्तान की जदीद तारीख के सबसे मुश्किल अदवार में शुमार किया जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लाल मस्जिद ऑपरेशन के इस वाक़ये में, जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख मस्तनद अंदाज में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये तारीखी सफ़र इसी तरह आगे बढ़ता रहे।